Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today the topic of my this video is that how HIV virus is evolved. Basically, I mean that where did it come from? हमारे साथ जो HIV वायरस है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इस सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये जो वायरस है इसकी शुरुआत किस तरह हुई थी। उसकी पहले जो हम सिंपली कहें कि इसकी जो शुरुआत है किस ऑर्गेनिज्म से हुई थी और ये किस तरह इंसानों में आया, हाउ देन इट एंटर्स द ह्यूमंस पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है और अभी तक इस पे काम हो रहा है। डिफरेंट जो साइंटिस्ट है इसके एग्जैक्ट जो एंसेस्टर्स है उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेसिकली ये जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से और डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से ये अभी लोगों को इसके नॉलेज में आया है कि HIV का एग्जैक्ट जो एंसेस्टर है वो किधर से शुरू हुआ है। So in this video I will discuss about that a very major question that is asked by most of the people, okay, where did it come from? This HIV, where did it come from? So let's start with the video. Okay, the molecular epidemiology data indicates that HIV1 जो HIV है, just stick to the HIV. Don't be confused with the one because there are different strains that are HIV 1, 2, 3, 4, and even M, N, O. These are different strains of HIV. But just keep this in mind that we are talking about simple HIV virus. Okay. So molecular epidemiology data indicates that HIV1 arose from the SIV SPZ. What does this mean? Simian immunodeficiency virus of chimpanzees. Okay, so the ancestor of basically the first virus, the ancestor of this HIV virus was the simian immunodeficiency virus of chimpanzee, and that was harbored by the chimpanzee. The scientific name of that chimpanzee is troglodytes. Okay, troglodytes. Sorry for the pronunciation. इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ जो HIV का जो सबसे पहले जो स्पीशीज थे जो एंसेस्टर्स में मौजूद थे, these were it was known as the SIV SPZ, simian immunodeficiency virus of chimpanzees. Okay, the deduced evolutionary sequence suggests that SIV-SPZ ancestors crossed between several species of non-human primates, then into chimpanzees and finally into humans. अभी चिंपैंजी से पहले भी जो हमारे साथ प्राइमेट्स थे, पता नहीं कि वो किस तरह के प्राइमेट्स होंगे, लेकिन बेसिकली प्राइमेट्स आर ऐसे जो इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। दीज आर नोन एज प्राइमेट्स, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिस तरह के मंकीज हो गए। तो बहुत जब शुरुआत से जो प्राइमेट्स थे, जो अभी हमें नहीं पता कि कितना पहले, लेकिन जो पहले जो प्राइमेट्स थे ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता। बस जब ये चिंपैंजी में इसको डिटेक्ट किया गया तो उधर से फिर उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो पहले चिंपैंजी से भी पहले प्राइमेट्स थे तो ये बेसिकली ये वायरस उनमें मौजूद था। After that, the SIV-SPZ ancestor crossed between different species of non-human primates. ठीक है, फिर जो डिफरेंट प्राइमेट्स के जो उन लोगों ने क्रॉस कर लिया, क्रॉस मीन्स के फर्टिलाइजेशन कर लिया, डिफरेंट ये जो इन लोगों ने मेटिंग कर ली, and these virus was transformed from that ancestor to the other primates. ठीक है, क्रॉसिंग की वजह से ये वायरस जो इनके सीमेन में था ये ट्रांसफर हो गया जो दूसरे प्राइमेट्स से उसके के स्पीशीज पे में ट्रांसफर हो गया। एंड आफ्टर दैट जो हमारे साथ
आगे आगे फिर नस्ल जा रही थी, द इट वाज ब्रीडिंग एंड दे वर मैटिंग अगेन एंड अगेन, ओके। और डिफरेंट स्पीशीज आगे जा रहे थे और इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहे थे और जो प्राइमेट्स की स्पीशीज में भी एवोल्यूशन आ रही थी। फिर चिंपैंजीज इंट्रोड्यूस हो गए एंड आफ्टर दैट इट वाज ट्रांसफर टू द ह्यूमंस। लेकिन ये जो मैंने एक स्टोरी बता दी, बेसिकली ये जो आप इस डायग्राम को देख लें तो ये डार्विन जो हमारे साथ थ्योरी है, डार्विन थ्योरी, जो वो कह रहा था कि द ह्यूमंस आर evolved फ्रॉम द monkeys, ठीक है। द ह्यूमंस आर evolved फ्रॉम द monkeys। तो ये इसकी ये जो पहला जो मैंने आपको ये वाला हाइपोथेसिस बताया, तो ये इसके इस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ पहले वाला, दिस इज द वेरी द दैट सबसे पहला जो एंसेस्टर था, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये है। और इसमें ये HIV वायरस है, ठीक है। इट इज नॉट, पहले तो इसको HIV नहीं किया बताया गया था, क्योंकि इट वाज नॉट इन द ह्यूमंस। सो सिंपल आप याद रखें, इसमें HIV वायरस है, ठीक है। अभी ह्यूमंस इवॉल्व नहीं हुए हैं। आफ्टर दैट अगर इसमें ये इसमें HIV वायरस, सॉरी, इसमें ये इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। आफ्टर दैट इट डिफरेंट मैटिंग हो गई, ठीक है। और ये वायरस जो है इसके स्पीशीज में ट्रांसफर करना शुरू हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत टाइम गुजरता गया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर गुजरते गए, ठीक है। और ये जो वायरस है ये भी आगे बढ़ता गया, जिस तरह के जब जो ब्रीडिंग बढ़ती गई इनकी, तो ये वायरस भी उनमें बढ़ता गया, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट अदर कंडीशंस की वजह से इनमें एवोल्यूशन आ गई, ठीक है। एवोल्यूशन के बाद ये जो है ये जो प्राइमेट्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर थे वो चेंज होना शुरू हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन। तो इसी तरह ये वायरस भी आगे आगे चलता गया, ठीक है, आगे आगे चलता गया। और आफ्टर दैट और एवोल्यूशन के थ्रू ये जो डार्विन की थ्योरी है, इससे ये कह रहे थे कि फिर इन मंकी से इंसान बन गया, ठीक है, इन मंकी से ह्यूमंस बन गए, ठीक है। तो ये वायरस भी इनमें ट्रांसफर होता गया। फॉर एग्जांपल दिस इज द वायरस। तो डिफरेंट फिर ये आगे चलते गए, सो दिस वाज ट्रांसफर, ये वायरस फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, और ये वायरस भी इवॉल्व होता गया, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता गया, अपने प्रोटीन कंटेंट्स में चेंज लाता गया। इस और आफ्टर दैट इट वाज ट्रांसफर टू इट एंड एट द लास्ट इट एंटर्स द ह्यूमन, और ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो गया। तो ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट था ये डार्विन के बेस पे था कि शुरू हो गया जो एंसेस्ट्रल प्राइमेट से, फिर चिंपैंजी में आ गया, और ये जो इवॉल्व होते गए ये प्राइमेट्स, और उसके बाद जब एवोल्यूशन, लास्ट तक एवोल्यूशन आ गई, तो उसके बाद ये वायरस ह्यूमन में आ गया, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था, एक हाइपोथेसिस थी कि शायद ये वायरस इस तरह इवॉल्व हुआ है। तो ये अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि ये एवोल्यूशन है, ये सारे हाइपोथेसिस है, ठीक है। जो डिफरेंट कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के थ्रू इन लोगों ने इसको जीन्स को, वायरस के जीन्स को कंपेयर कर करके इसको एक हाइपोथेसिस का शक्ल दिया। एक लॉ नहीं है, हाइपोथेसिस है, काफी बुक्स में ये मौजूद है, ठीक है। So, up till now we know that the ancestor of the the HIV virus is the chimpanzees, okay। चिंपैंजी से पहले क्या था वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइमेट्स से शुरू हुआ है, ठीक है, नॉट द अदर एम्फीबियंस और द रेप्टाइल्स, उनसे शुरू नहीं हुआ, प्राइमेट्स से शुरू हुए, ठीक है, द मैमल्स। आफ्टर दैट ये जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो ये है कि ये जो हमारे साथ ये वायरस था, ये जो डार्विन के बेस पे नहीं था कि डार्विन ने कहा कि हमारे साथ चिंपैंजी से और मंकी से इंसान बने हैं, तो ये इसके बेस पे नहीं था। ये जो है ये हम कह सकते हैं कि इंसान पहले से ही इंसान पैदा हुए हैं, ह्यूमंस आर फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ, जो पहले टाइम से ही ह्यूमंस है। तो ये वायरस किस तरह फैला? तो ह्यूमन रिजाइडिंग विद इन चिम्प हैबिटेट्स कैन बिकम होस्ट टू HIV। अभी तक तो ये प्रूफ है कि ये HIV चिंपैंजी से
शुरू चिंपैंजीज के हैबिटेट और डिफरेंट जो मंकीज है उससे शुरू हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो ह्यूमन तो इस हाइपोथेसिस में चिंपैंजी से और मंकी से इवॉल्व नहीं हुआ है, तो ह्यूमन तक ये वायरस किस तरह पहुंचा? तो जो अर्ली अर्ली जो ह्यूमंस थे, ठीक है, जो जंगल्स में रहते थे, तो उस टाइम पे हमारे साथ मंकीज भी थी, चिंपैंजीज भी थी। तो ये वायरस फॉर एग्जांपल इस चिंपैंजी में मौजूद था, और ये जो उनका शिकार कर रहे थे और उनका जो इन चिंपैंजीज और इन मंकीज के कांटेक्ट में ये लोग आ रहे थे, तो इसकी वजह से ये वायरस जो है इनमें ट्रांसफर हो गया। तो ये बात डार्विन के खिलाफ है, ठीक है, ये एवोल्यूशन डार्विन थ्योरी के खिलाफ है। और ये थोड़ा थोड़ा जहन में आ सकता है कि ये जो वायरस है इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द चिंपैंजी टू द ह्यूमंस, ठीक है। तो ये एक दूसरा हाइपोथेसिस है, ये भी याद रखें। बस सिर्फ आप लोग जहन में ये याद रखें कि शुरुआत जो है वो प्राइमेट से और ज़्यादातर मंकी से ये वायरस शुरू हुआ है, जो सिमियन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन के बारे में था कि हमारे साथ जो एवोल्यूशन है वो HIV वायरस का किस तरह हुआ है। तो hope I think now you have understand this, you have keep this thing in your mind। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये इस तरह का मामला था। ओके, आई हैव जस्ट एड अ सिंपल 2 स्लाइड्स अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो 1981 में इसका पहला केस जो ह्यूमन में आया था, ठीक है। इसका जो पहला केस देखा गया था, ह्यूमन में डायग्नोज किया गया था, तो वो 1981 में था, ठीक है। और अप टिल नाउ इस ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग इशू बन गई है, एंड अबाउट 34 मिलियन पर्सन लिविंग विद HIV वर्ल्ड वाइड। ये 2009 या 2006 का एक स्टेटिस्टिक है कि 34 मिलियन पर्सन लिविंग विद HIV वायरस वर्ल्ड वाइड। अभी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। अपडेट मुझे पता नहीं है कि 2021 का अपडेट क्या है, लेकिन उसी टाइम पे ये 2006 और 2009 के स्टेटिस्टिक्स में ये 34 मिलियन था। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इस को देख लें कि वर्ल्ड में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, तो यू यू कैन सी के बहुत ज़्यादा है। ये देख लें, अगर हम इधर से शुरू करें ईस्टर्न एशिया से, तो 82 मिलियन पीपल जो है ये इन्फेक्टेड है। जो सब सहारन अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, तो ये इसमें 540,000 25.4 मिलियन ये सारे इन अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। अगर आप ब्राज़ील को देख ले तो लेटिन अमेरिका 1.7 मिलियन केसेस है, और कैरेबियन को देख ले, नॉर्थ अमेरिका को देख ले तो 1 मिलियन, वेस्टर्न यूरोप तो 610,000 जो इन्फेक्टेड केसेस है ये HIV के हैं। तो ये मैं सिंपली ये आपको बताता हूँ कि ये इतना अलार्मिंग इशू बन गया है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आफ्टर इन द लेटर वीडियोस, जो आगे के वीडियोस जो इस सीरीज़ में आ रहे हैं, इसके बारे में, इस HIV के बारे में, इसके जो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स है हमारे बॉडी पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे बॉडी को किस तरह ख़त्म करता है। और आई वांट टू शेयर विद यू पीपल के मोर्टेलिटी रेट जो HIV का है वो 100% है। अगर एक पर्सन को HIV का वायरस है वो एंटर हो गया एंड इट स्टार्ट्स रिप्लिकेटिंग, अगर वो 5 साल में है, 10 साल में है, 20 साल में है, लेकिन वो HIV की वजह से ही मरेगा। मोर्टेलिटी रेट इसका 100% है। तो आगे की वीडियोस भी आप देख लें, यू मस्ट वॉच दोज वीडियोस। मैंने डिफरेंट कंटेंट्स उसमें डाले हैं कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो मैंने डिफरेंट कंटेंट्स डाले हैं इसमें, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जब आप ये सारे वीडियोस देख लेंगे। तो यू विल केम टू नो दैट हाउ डेंजरस दिस वायरस इज़ एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी। और उसके बाद में डिफरेंट वीडियोस में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए। So stay tuned with the video. If you have any question in your mind, you can ask me in the comment box. I will answer you. If I'm also sharing my email, you can also email me via the my ID। आप हम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और इफ़ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द HIV तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में डिफरेंट लोग इनको देखते हैं तो उसका नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, and it will help them a lot. You can also use my these slides in your presentation and in your assignments, because these are authentic slides. मैंने बहुत reliable sources से ली है, so you can use this. Okay, stay blessed. Thank you very much.